हेलो ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर। आज हम कवर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी टॉप 50 एमसीक्यू, जिसका पार्ट 1 आज आ चुका है और अगला पार्ट जल्द ही आ जाएगा। अगर आपको इस तरह के एमसीक्यू पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस, हिकैटियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिकैटियस। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पार्कस, इरेटोस्थनीज। इसका राइट आंसर है इरेटोस्थनीज। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट, हिप्पार्कस। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हेटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज, इरेटोस्थनीज। हमारा प्रश्न का सही उत्तर है सी, एच बैरोज। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल, डेविस, पेंग। इनमें से कोई नहीं। पेसल इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वॉरेनियस, टेलर, कांट। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है वॉरेनियस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा। ग्रह कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? वॉरेनियस, टेलर, कांट। कांट ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह। ये सभी उपग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। 8। इसी श्रृंखला में हमारे पास अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन। इनमें से कोई नहीं। केपलर ने किया। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च। 21 जून को दिखाई देता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य। सूर्य को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरेजी, अपसौर, उपसौर, अपोजी। अपसौर कहलाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपोजी, अपसौर, पेरेजी। उपसौर कहलाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95, 89। 89। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती हैं उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु। ये सभी विस्फोटी तारा कहलाते हैं अभिनव तारा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4, 7।
4। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। सूर्य एक तारा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र। बुध ग्रह सबसे नजदीक है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 88 दिन। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। बुध ग्रह। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? मंगल, शनि, शुक्र, बुध। बुध ग्रह। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं हैं? शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। इस प्रश्न का उत्तर सही है बी ऑप्शन, शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। शुक्र को कहा जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। शुक्र। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। जनवरी में। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, निफे, सियाल, इनमें से कोई नहीं। निफे। इसका राइट उत्तर है निफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है स्वेस। हमारा अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल, ये सभी। सीमा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। राइट आंसर है भूकंप विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? 40%, 45%, 68%, 90%। राइट आंसर है 68%। हमारा अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। राइट आंसर है 100 किलोमीटर तक है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्यूमीनियम, पोटेशियम। एल्यूमीनियम पाया जाता है।
पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2, 38.7। इस प्रश्न का सही उत्तर है 29.2। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौह, एल्यूमीनियम, पोटेशियम, क्रोमियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लौह। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? निफे, सीमा, सियाल, इनमें से कोई नहीं। सीमा इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160, 180। 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? 60, 360, 180, 90। 360। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत, ये सभी। जायरे से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री। 180 डिग्री इसका राइट आंसर है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए, भारत। इसका राइट आंसर है यूके। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। राइट आंसर है 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955, 1896, 1997, 1884। राइट आंसर है 1884 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजैब चट्टान, इनमें से कोई नहीं। परतदार चट्टान, ए। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान, नेपाल, चीन, भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। लास्ट में आप सभी के लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायू, फ्यूजियाम, कोटापेक्सी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें।